नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे भूगोल के 31वें दिन में। हम जो चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है नदी और अपवाह तंत्र, यानी कि रिवर और ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका आप लोग क्वेश्चन पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वहाँ भी इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न दिए हैं। वो अगर नोटिफिकेशन आप तक नहीं गया है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ इसका वीडियो के साथ इसका पीडीएफ भी हम लोगों ने शेयर किया है, ठीक है। और इसका भी पीडीएफ हम आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों ही ले लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के। ओके, अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 1999 में, ठीक है। 1999 में पूछा गया है क्वेश्चन सीजीएल में। तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका आंसर है दोस्तों जामुना। नोट कर लीजिएगा, जामुना, नॉट यमुना मत लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। यमुना यानी कि भारत की नदी होती है, ठीक है। ये जामुना है, जामुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। ओके, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जामुना। चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि लोकटक, लोकटक क्या है, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने इसको पिछले वीडियोस में बताया भी थे। तो लोकटक क्या है एक, तो ये एक दोस्तों नदी है, ठीक है। और ये नदी जो है, लोकटक नदी जो है, भारत के मणिपुर के झील है, ठीक है। ये एक तरह की झील है, नदी भी है इसका, ठीक है, लोकटक नाम से। और ये कहाँ पे, तो मणिपुर, मणिपुर स्टेट है जो, ठीक है। मणिपुर जो स्टेट है हमारा पूर्वी क्षेत्र का, भारत का क्षेत्र है ये। और लोकटक झील जो है वो किसके समीप है, तो कैबुला लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य है वहाँ पे। क्या, तो कैबुला लामजुआ, ये भी नाम नोट कर लीजिएगा, अभयारण्य में पूछा जा सकता है ये दोस्तों आपसे, ठीक है। लामजाओ, लामजाओ जो है क्या, कैबुला, कैबुला लामजाओ के पास जो वन्य अभयारण्य है वहीं पे ये झील है लोकटक नाम से, और नदी भी है इसकी, ठीक है। तो ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, तो मणिपुर में। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होगी यहाँ से, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि जो अलग से क्वेश्चन दिए जाते हैं वो शायद इसमें पीडीएफ में आपको ना मिले, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अलग से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको आप लिख लें, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी नदी एक दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली घाटियों का नाम मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। उनमें से एक नदी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो वो है नर्मदा। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे सी है। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दक्षिण की नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा, और महानदी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। ओके, अगला जो हमारा सवाल है यहाँ पे उससे क्वेश्चन से रिलेटेड है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। देखिए, ये सारे जो हैं ड्रेनेज सिस्टम से ही रिलेटेड है दोस्तों। तो ये ड्रेनेज मतलब क्या, अपवाह मतलब किधर की ओर बहती हैं, तो ये या कहाँ से निकली हैं, ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, भूटान। ओके, यह भूटान से होते हुए और आपके हिमाचल कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाके मिलती है, ठीक है। इसका बहुत पार्ट जो है, इसका एरिया भी मैंने बताया है सारी। जो आप एक वीडियो देखिएगा जो नदियों के बारे में मैंने दिया है स्टार्टिंग में, चाहे वो मानचित्र के द्वारा, उस वीडियो को देखिएगा। सारा क्षेत्रफल कितना एरिया में बहता है, कितना सारा इसका लंबाई है भारत में, और कितना लंबाई है टोटल, इन सब के बारे में बताया हमने, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, जो जितने भी वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट पे जाइए, क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने लगभग आज 31वां दिन है, तो 31 दिन मतलब समझ रहे हो, हर दिन 20 क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन नहीं, मैं तो हर वीडियो में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन बोल ही देता हूँ, अलग से भी जो क्वेश्चन बोलता हूँ। तो समझो कितने सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी से मिल चुके हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात छोड़ दो, हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, ठीक है। वहाँ भी आज 31वां क्लास होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप अगर लिख नहीं रहे तो वीडियो देखिए जाके, प्लेलिस्ट में है वीडियो सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो देखिए। और अभी भी टाइम है, नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना काम खुद से नहीं किया तो कोई टीचर आपको घोल के तो पिला नहीं सकता या रटा नहीं सकता। ये डेफिनेटली, कितना भी ट्रिक पढ़ा दे कोई भी, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, पर कितना भी ट्रिक जान लो आप, वो भूल जाओगे। पर जितना खुद से आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। तो वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिएगा जितना, उतना क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगला सवाल,
अलकनंदा और भागीरथी को गंगा कहा जाता है। चलिए, तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, तो इसके अलावा देवप्रयाग में कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा कहाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है देवप्रयाग में। किसको? तो अलकनंदा और भगीरथ को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल में और एसएससी सीएचएसएल में भी, तो ये एनटीपीसी में पूछने का इसका पूरा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो टीसीएस सेट कर रही है और टीसीएस ही आपका एसएससी का पेपर सेट करती है, तो क्वेश्चन सारे के सारे मिक्सअप होंगे ही इधर से उधर, तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि लैगून झील के बारे में आपने सुना है क्या? लैगून झील अगर सुना है तो बताइए कि ये भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है वो कहाँ है। ठीक है, तो लैगून झील जो है दोस्तों ये चिल्का झील के पास है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो लैगून झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये खारे पानी का झील होता है। ठीक है, और तमिलनाडु के तट पर स्थित पालीकुट एक झील है, वो भी लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, जैसा कि लैगून झील आपके उड़ीसा में है, वैसा ही एक पुलिकट है तमिलनाडु में, वो भी झील आपको एज इट इज यही लैगून झील की तरह ही है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों यहाँ पे। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय नदी, मैंने आपको द्वीप प्रायद्वीप सब नदियों के बारे में बताया है, तो नदी वाला चैप्टर जाके देखिए, वो पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, तापी नदी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक और नदी है। इसके अलावा अभी मैंने नर्मदा का नाम लिया है। ठीक है, नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है, तापी भी बहती है, किधर? पश्चिम की ओर बहती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक अपलैंड जो है, यह अपलैंड क्या है? जो कि 2 जल निकासी बेसिन के रूप में जाना जाता है। देखिए, बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम का एक सेपरेशन होता है, जहाँ से क्या होता है कि 2 शहर, जो 2 नगरों के बीच से निकला हुआ कोई नदी, ठीक है, तो वो कहलाता है बेसिन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अपलैंड क्या होता है। ठीक है, तो अपलैंड होता है दोस्तों, इट्स अ सी, इट्स अ वाटर डिवाइडर। ठीक है, वाटर डिवाइड करता है कौन? तो अपलैंड, ये भी पानी को विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आपके, तो कि अपलैंड क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अब मैं नदियों का नाम बताऊंगा और आपको उसको लिखना है। चलिए बताऊंगा मैं, ठीक है, आप बताओ मत, मैं ही आपको बता रहा हूँ एक चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए, पहला है नदी का नाम बताऊंगा, गोमती। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पीडीएफ में शायद नहीं मिल पाए। ठीक है, गोमती जो है ये कहाँ बहती है? लखनऊ में। ओके, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो है ये गुवाहाटी। ठीक है, नोट करते रहिएगा, सारी चीजें हैं जो कि मैं एक जोड़ा बना रहा हूं। इस जोड़े को ऐसे एज इट इज पूछा भी जा सकता है कि गोमती किस शहर से रिलेटेड है? तो लखनऊ से। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी से। और गोदावरी हो सकता है कि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो राजमुंद्री। ठीक है, याद रखिएगा, राजमुंद्री। ओके, अब एक और है कावेरी। ठीक है, तो कावेरी कहां से रिलेटेड है? तो यह है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आगे आपसे पूछ भी सकता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शिव समसुद्रम भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है, किस नदी द्वारा बनाया गया है? चलिए, तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, कावेरी नदी के द्वारा ये बना है। क्या? तो ये झरना बना है, काफी ऊंचाई से गिरता है और बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है कावेरी नदी के द्वारा कौन सा झरना बना है? तो शिव समुद्रम। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा जल निकासी पैटर्न दृढ़ता से संयुक्त चट्टानी इलाके में विकसित होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा अभी आपसे।
ठीक है, और कुछ शहर और नदियों के नाम आपसे कनेक्ट भी करूँगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं पूछूँ, इसका आंसर जान लीजिए आप, डी है, इट्स अ रेक्टेंगुलर। ये क्या आयतानुसार जो है आपका पैटर्न बनाता है, क्या संयुक्त चट्टानें कैसे पैटर्न बनाता है, तो रेक्टेंगुलर टाइप के, ठीक है, याद रखिएगा। ये ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन द स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी ट्रेन। तो नोट कर लीजिएगा, इट्स अ रेक्टेंगुलर ट्रेन, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के शेप में इसे चट्टानें का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन आपसे कि कावेरी जल, जो कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको ये बताया यहाँ पे, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी है। तो कावेरी जल बंटवारे के लिए किन राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो कावेरी जल विवाद होता है जो, वो कौन से स्टेट के बीच में है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो विवाद है, ये आपको बता दें कि 12 अप्रैल 2012 को अपने इन्होंने जो यहाँ के जो न्यायमूर्ति थे NP सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी है इनकी। और मद्रास प्रांत और मैसूर राज्य के बीच कावेरी नदी का जल के लिए 1892 से 1924 तक ये समझौता किया गया था, उसके जल को, विवाद को सुलझाने के लिए। पर अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होने लगी, विवाद खड़े होने लगे, तो इसमें अलग ही स्टेट का डिमांड किया जा रहा था कि ये नदी हमें दे दी जाए, ठीक है, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें तमिलनाडु अपनी भूमिका निभा रहा था, पर जो NP सिंह हैं, जो NP सिंह थे न्यायमूर्ति, ठीक है, वो 12 अप्रैल को अपने पद से ही इस्तीफा दे दिए हैं 2012 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से विवाद बना है कौन सी नदी के बीच में, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये सारी चीज़ें बहुत कम पूछेगा, पर यहाँ पे पूछेगा कि जो कावेरी नदी का जल विवाद है ये कौन से 2 स्टेट के बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एकल नदी प्रणाली द्वारा सूखा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एन एरिया ड्रेनेड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम। एक नदी के प्रणाली के द्वारा सूखा क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, आंसर है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ ड्रेनेज, ओके, याद रखिएगा। और देखिए मैं कुछ और शहर के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसकी नदियों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक है आपका जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, ये है देश, पेरिस, थोड़ा सा ये बाहर से आ गया, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ये कौन से देश में बहती, कौन सी नदी बहती है इधर, तो सीन नदी बहती है। तीसरा है लंदन, ये है टेम्स नदी, टेम्स नदी है, टेम्स नदी, ठीक है, लंदन में। और लाहौर, तो यहाँ कौन सी नदी बहती है जो फेमस है लाहौर की, तो ये है रावी, ठीक है। तो नदियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, पर इन कुछ नदियों के नाम हैं जो पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से शहर में ये बहती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए चारों के नाम, ठीक है। और इससे पीछे भी जो क्वेश्चन बताए हैं नदियों का, शहर का नाम, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इनमें से कौन सी एक पेड़ की शाखाओं जैसे दिखाने वाला ड्रेनेज पैटर्न बताता है। तो ये देखिए पेड़ की शाखाओं जैसा एक ड्रेनेज पैटर्न दिखलाता है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों आंसर है इट्स सी डेंड्रिक, ठीक है, डेंड्रिक्ट है ये आंसर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन में पूछूंगा दोस्तों आपसे कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपने चंबल का नाम तो सुना ही होगा, है ना, तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर कीजिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ओके, और राजस्थान। ये 3 राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है चंबल नदी, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सी मीठे पानी का झील सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मीठे पानी का झील कहा जाता है दोस्तों, आंसर ए वुलर झील, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे बताया भी थे पिछले वीडियो में वुलर झील के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछूंगा कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है।
इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए सतलज। ठीक है, आंसर नोट कीजिएगा, सतलज नदी पे कौन सा? तो इंदिरा गांधी बांध बनाया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के लिए, माफ कीजिएगा, नहर बनाया गया है जलाशय को पार करने के लिए। ठीक है, चलिए कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? ये तो बहुत बार मैंने पूछा भी और बताया भी। आंसर कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, गोदावरी। जी हाँ, बी है आंसर यहाँ पे, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहने वाली नदी है दोस्तों महानदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? गुरुत्व बांध, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, इसका नोट कीजिएगा, आंसर है भाखड़ा बांध। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये भी बता दीजिए आप लोग, भाखड़ा बांध कहाँ है सर? तो आप बताइए सर जल्दी से। तो आंसर नोट कीजिएगा, भाखड़ा बांध जो है दोस्तों, ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा बांध जो परियोजना है, और सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 216 किलोमीटर की है, मीटर की, माफ कीजिएगा, 216 मीटर की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 518 की है, याद रखिएगा। ये आपकी लंबाई है, ठीक है, यानी कि हाइट कहते हैं इसको। ठीक है, हाइट लिखिएगा, ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक है, और जो लंबाई यानी कि जो उसका एरिया है, ठीक है, वो 518 मीटर का है। तो ये दोनों चीज़ें पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो भाखड़ा बांध जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। अगला सवाल, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच पानी के विभाजन पर कौन सा स्थान स्थित है? सिंधु और गंगा नदी के प्रणाली के बीच में स्थित है दोस्तों, इट्स द अंबाला। नोट कर लीजिएगा, अंबाला बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वो, आप जाइए कभी घूमने वहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन में पूछूंगा यहाँ से कि फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? तो फरक्का बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। ठीक है, फरक्का बांध किसके लिए? तो कोलकाता बंदरगाह के लिए, सुरक्षा के लिए, बंदरगाह के सुरक्षा के लिए। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो आंसर है दोस्तों सांभर है दोस्तों, कहाँ पे? तो राजस्थान में सांभर मिलेगा, गुजरात मत मार दीजिएगा। ठीक है, सांभर झील का नाम है, यहाँ पे सांभर वो नहीं है खाने वाला। ठीक है, और ये आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए राजस्थान। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके बांध से बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे उसको नोट कीजिएगा, बांध और उसके राज्य से। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिएगा बांध और एक तरफ लीजिएगा उसके राज्य, कौन से राज्य में है। ठीक है, तो एक बांध में नाम बताऊंगा, उसका नाम है तुंगभद्र। ठीक है, तुंगभद्र, ये कौन से स्टेट में है? तो कर्नाटक, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है लोअर भवानी, लोअर भवानी, ये कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु। ठीक है, एक है इदुक्की, ये सारे के सारे जो हैं आपको दक्षिण की हैं, इदुक्की, इदुक्की केरल में। ठीक है, ये सारे केरल हैं। और नागार्जुन सागर, ये सारे दक्षिण भारत के आपके बांध हैं, नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन सागर है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये चार आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि साउथ के सबसे इंपॉर्टेंट बांध है और ये इन स्टेट में स्थित हैं। एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं अभी आगे आपसे, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये अभी आपको बताया मैंने, आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी, कर्नाटक और तमिलनाडु, जिसका विवाद अभी भी चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से एक मैं पूछूंगा, हीराकुंड बांध के बारे में जानते हैं क्या? हीराकुंड के बारे में, हीराकुंड बांध के बारे में क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो ये कहाँ, किस नदी पे स्थित है? तो महानदी, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा ये बांध। ओके, और यह उड़ीसा में संभलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया तथा संसार का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है इसको, हीराकुंड बांध को। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आंसर डी है यहाँ पे, इलाहाबाद।
अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे कुंभ मेला चल रहा था, बहुत ही बड़ा जो कि कुंभ मेला होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय उप्र से गंगा के निम्नलिखित में से सहायक नदियां कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय से गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में से यहाँ पे दोस्तों आंसर है इट्स सी, बेतवा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 की टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी झील बनाती है? तो ये दोस्तों आंसर है वुलर झील। ये सबसे मीठे पानी का झील भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके सीजीएल में एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। कुछ बांध और कुछ राज्य के नाम, यह जरूरी है यार आपको, है ना। तो इसके लिए अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा, वैसे बांध के बारे में वैसे मैंने दिया भी अपने पुराने वीडियोज़ में, उसका लिंक दे दूंगा मैं, उसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो हीराकुंड, ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा संबलपुर के पास है, और मेटूर, ठीक है, मेटूर है ये, तो नोट करते रहिएगा सब लोग, तमिलनाडु, ठीक है। और महानदी, ठीक है, तो महानदी छत्तीसगढ़, सीजी राज्य में है, और अलमाटी लिख लीजिएगा, अलमाटी, तो ये कर्नाटक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सारे बांध हैं और ये आपके राज्य हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल है कि महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? ठीक है, तो महानदी निकलती है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ से, ठीक है, रायपुर के पास, मैंने अभी बताया, और ये उड़ीसा तक जाके बहती है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे और भी कल पूछूंगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, एक चैप्टर और आएगा इसका, ठीक है, इससे रिलेटेड ही रहेगा वो वीडियो आपका, किससे? तो नदी और ड्रेनेज सिस्टम से। तो आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो कि दूर दराज के गाँव में बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और इसका PDF टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।